शर्मा निवास में सारे लोग अपने कामों में लगे थे। सीमा रसोई में बर्तन धो रही थी और सीमा का पति राहुल डाइनिंग रूम में बैठा जूते पहन रहा था। कौशल्या देवी, सीमा की सास, सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा रसोई से चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई तो दरवाजा खोल दो, मेरे हाथ गीले हैं। राहुल चिढ़कर बोलता है, मैं खोलता हूँ यार, सुबह सुबह शांति नहीं है। राहुल ने दरवाजा खोला। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में 3 बड़े बड़े डब्बे थे। सर, मिस रोशनी शर्मा का पार्सल है। राहुल हैरान होकर पूछता है, रोशनी? अरे भाई, इतना सारा सामान। रुको, बुलाता हूँ। रोशनी, ओ रोशनी, तेरा पार्सल आया है। अंदर के कमरे से रोशनी बाहर आती है। उसने सिल्क का नाइट सूट पहना था, हाथ में लेटेस्ट आईफोन था और कानों में एयरपोर्ट्स लगा रखे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रोशनी खुश होकर बोलती है, अरे वाह, आ गया मेरा सामान, थैंक यू भैया। रोशनी ने पार्सल लिए और सोफे पे रख दिए। सीमा भी चाय लेकर बाहर आ गई। उसकी नजर उन चमचमाते डिब्बों पर टिक गई। सीमा शक भरी नजरों से रोशनी को देखती है। क्या मंगाया है ननद रानी? कल ही तो 2 पार्सल आए थे, आज फिर 3। अरे कुछ नहीं भाभी, बस एक गुच्ची का हैंडबैग है और एक मेरे लिए नई स्मार्ट वॉच है और ये माँ के लिए कांजीवरम साड़ी है। कौशल्या देवी हैरानी से उस डब्बे की तरफ देखती है। कांजीवरम? अरे बेटी, वो तो बहुत महंगी आती है, 10-12 हजार की तो होगी। माँ, 10,000 में तो इसका ब्लाउज भी नहीं आता, ये 45,000 की है, प्योर सिल्क। सीमा चाय का कप ट्रे पर जोर से रखती है। 45,000? रोशनी, तू पागल हो गई क्या? 45,000 में तो पूरे घर का 2 महीने का राशन आ जाता है। और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तू तो अभी जॉब भी नहीं करती। हाँ रोशनी, भाभी सही कह रही हैं। पापा की पेंशन और मेरी सैलरी मिलाकर भी हम इतना खर्च नहीं कर सकते। तो दिन भर अपने कमरे में लेटी रहती है, फोन चलाती रहती है। ये पैसे पेड़ पर उग रहे हैं क्या? रोशनी साड़ी माँ के हाथ में थमाती है। भैया, आप टेंशन मत लो, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, ऑनलाइन काम है, उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। सीमा तंज कसते हुए कहती है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना ऑफिस जाए, बिना पसीना बहाए लाखों रुपए मिल रहे हैं? हमें भी बता दो, मैं भी दिन भर चौका बर्तन छोड़कर वही करूंगी। रोशनी गंभीर होकर बोली, भाभी, वो टेक का काम है, आपको समझ नहीं आएगा, कोडिंग और कंसल्टिंग होती है। छोड़िए ना, साड़ी देखिए, कैसी लगी माँ? रोशनी बात को टालकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन सीमा के मन में शक का बीज पड़ चुका था। अरे बहू, देख तो कितनी सुंदर साड़ी है। जी माँ जी, बहुत सुंदर है। सीमा वहाँ से किचन में चली जाती है और राहुल भी अपने काम पर चला जाता है। शाम का वक्त, घर के बाहर गली में सीमा अपनी पड़ोसन मिसेस वर्मा के साथ खड़ी थी। मिसेस वर्मा कान में फुसफुसाते हुए बोली, अरे सीमा, तेरी ननद आजकल बड़ी बंठन के रहती है। कल मैंने देखा एक बड़ी सी काली गाड़ी उसे छोड़ने आई, उसमें से कोई आदमी हाथ हिला रहा था। क्या? काली गाड़ी? आदमी? चाची, आप सच बोल रही हो? अरे झूठ क्यों बोलूंगी। और सुन, उसके कपड़े देख, सब ब्रांडेड है। मेरे बेटे ने बताया कि जो जूते वो पहनती है वो 20,000 के हैं। एक कुंवारी लड़की जो घर से बाहर नहीं निकलती, उसके पास इतना पैसा? दाल में कुछ काला है सीमा, नजर रख उस पर, जमाना बहुत खराब है। तभी गली के मोड़ पर एक चमचमाती हुई सफेद एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी पर अभी भी शोरूम का रिबन लगा हुआ था। कार का दरवाजा खुला और डार्क ग्लासेस लगाए रोशनी बाहर निकली। उसने ड्राइवर को कुछ टिप दी और चाबी अपनी उंगली में घुमाते हुए सीमा के पास आई। रोशनी चश्मा उतारते हुए कहती है, कैसी लगी भाभी मेरी नई गाड़ी? सीमा गाड़ी देखकर हक्की बक्की रह गई थी। वो हैरानी से रोशनी को देखती है। तेरी गाड़ी? रोशनी, तू होश में तो है? ये तो 20 लाख की गाड़ी है। मिसेस वर्मा मुंह पर हाथ रख लेती है। हाय राम, 20 लाख? रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चाची, अब ऑटो रिक्शा में धक्के खाने का मन नहीं करता, सोचा अपनी ले लूं। आज रात को हम सब डिनर पर चलेंगे इसी गाड़ी में। रोशनी अंदर चली जाती है। सीमा और मिसेस वर्मा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मिसेस वर्मा कहती है, सीमा, अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। फ्रीलांसिंग में इतना पैसा नहीं मिलता। कहीं तेरी ननद किसी गलत धंधे में तो नहीं पड़ गई, या कोई अमीर आशिक हाथ लग गया है? सीमा के माथे पर पसीना आ गया। उसे अपने घर की इज्जत डूबती हुई नजर आने लगी। वो सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार रोशनी के पास इतने सारे पैसे आ कहां से रहे थे। सीमा मिसेस वर्मा को बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली जाती है। रात का समय, डाइनिंग टेबल पर सारे लोग बैठे थे। जहां गाड़ी लेने की खुशी होनी चाहिए, वहीं सब चुपचाप ऐसे बैठे थे जैसे कुछ बुरा हो गया हो। रोशनी के पिता मोहनलाल जी अपनी थाली को घूर रहे थे। राहुल और सीमा एक दूसरे को देख रहे थे। मोहनलाल जी गंभीर आवाज में बोले, रोशनी, खाना छोड़, पहले ये बता, ये सब क्या है? साड़ियां, गहने और अब ये गाड़ी? बेटा, मैं एक रिटायर्ड क्लर्क हूँ,
पूरी जिंदगी साइकिल पर निकाल दी मैंने। मुझे सच सच बता, तू क्या कर रही है? पापा मैंने बताया ना, मैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करती हूँ विदेशी कंपनियों के लिए। वो डॉलर्स में पैसे देते हैं। डॉलर्स? रोशनी, झूठ की भी हद होती है। मेरे मामा का लड़का भी इंजीनियर है, दिन रात घिसता है तब जाकर महीने के 50,000 मिलते हैं। और तू दिन भर रजाई में घुसकर मोबाइल चलाती है और 20 लाख की गाड़ी ले आई। हमें बेवकूफ मत समझ। सीमा सही कह रही है रोशनी। देख, अगर तूने कोई लोन लिया है या किसी से उधार लिया है तो बता दे, हम नहीं चुका पाएंगे। रोशनी गुस्से से चम्मच प्लेट में पटकती है। आप लोगों को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या एक लड़की घर पर बैठे पैसे नहीं कमा सकती? कमा सकती है, पर इज्जत से। जिस तरह से तेरे पास रातों रात पैसा आया है वो मेहनत का नहीं लगता। रोशनी खड़ी हो जाती है। भाभी, अपनी जुबान संभालिए। आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हैं। मैं बस पूछ रही हूँ। कल को पुलिस आ गई घर में तो मोहल्ले वाले थू थू कर रहे हैं कि शर्मा जी की बेटी पता नहीं क्या करती है। वो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। रोशनी गुस्से में बोली, जिसे जो सोचना है सोचे, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाड़ी मेरी मेहनत की कमाई है। और हाँ, कल से घर का रेनोवेशन शुरू हो रहा है। मैंने ठेकेदार को एडवांस दे दिया है। ये पुराने फर्श और टूटी दीवारें अब और नहीं दिखेंगी। रोशनी ने अपना खाना अधूरा छोड़ा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। कौशल्या देवी रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये घर आबाद हो रहा है बर्बाद। पैसा आ तो रहा है पर शांति जा रही है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सीमा धीरे से राहुल के कान में बोलती है, देखा, जब मैंने सवाल पूछा तो कैसे भाग गई। राहुल, मुझे डर लग रहा है, कहीं आपकी बहन स्मगलिंग या किसी गलत काम में तो नहीं है। राहुल ने अपना सर पकड़ लिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है। सब लोग थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात को रोशनी के कमरे के बाहर सीमा धीरे धीरे आती है ताकि कोई उसे देख ना ले। रोशनी का कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से आवाज आ रही थी। सीमा दरवाजे के पास अपने कान लगाकर सुनने लगती है। रोशनी फोन पर धीमे स्वर में बोली, हाँ बेबी, चिंता मत करो, पेमेंट हो गया है। हाँ, माल बहुत अच्छा था, मुझे और चाहिए। नहीं, घर पे किसी को नहीं पता। हाँ, सब कुछ सीक्रेट है। ठीक है, कल मिलते हैं उसी होटल में। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। माल, होटल, सीक्रेट, पेमेंट, उसने अभी अभी जो सुना उसे उन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरान भी थी कि रोशनी ऐसा काम भी कर सकती है। सीमा ने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख ना निकल जाए। वो लड़खड़ाते हुए वापस अपने कमरे में भागी। कमरे में आकर बेड पर राहुल सोया हुआ था। सीमा राहुल को झकझोर कर उठाते हुए कहती है, राहुल उठो, अनर्थ हो गया, अनर्थ, उठो। क्या हुआ? सीमा, मुझे सोने दो ना। क्या चोर आया है? चोर नहीं, तुम्हारी बहन। मैंने अभी सुना, वो फोन पर किसी आदमी से बात कर रही थी। वो होटल बुला रहा था उसे और वो माल और पेमेंट की बातें कर रही थी। राहुल, वो पक्का वो अपना जिस्म। राहुल उठकर बैठ गया। सीमा, बस, अपनी हद में रहो। मेरी बहन के बारे में ऐसा सोचने से पहले तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? मैंने अपने कानों से सुना है उसे बातें करते हुए किसी से। और आप ही बता दीजिए, कौन देता है एक 24 साल की लड़की को लाखों रुपए? और वो होटल क्यों जा रही है? अगर आपको यकीन नहीं है तो कल खुद देख लीजिएगा, वो कल किसी से मिलने जा रही है। राहुल चुप हो गया। सीमा की बातों में तर्क था। प्यार अपनी जगह है पर सबूत अपनी जगह। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस पर विश्वास करे। राहुल गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, कल मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर वो गलत रास्ते पर है तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। उसे दुख था कि ननद गलत काम कर रही है, पर खुशी भी थी कि उसका शक सही साबित होने वाला है। उधर रोशनी के कमरे में रोशनी फोन रखकर मुस्कुरा रही थी। रोशनी खुद से कहती है, बस कुछ दिन और, फिर सबको सरप्राइज दूंगी। रात की उस डरावनी बात के बाद सीमा की आंखें लाल थी। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वो सुबह से ही राहुल के कान भर रही थी। रसोई में चाय बनाते हुए भी उसकी नजर रोशनी के कमरे के दरवाजे पर ही टिकी थी। सीमा फुसफुसाते हुए कहती है, राहुल, सुन रहे हो ना मेरी बात? मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है। माल, पेमेंट, होटल। एक शरीफ घर की कुंवारी लड़की रात के 12 बजे किसी आदमी से ऐसी बातें क्यों करेगी? सीमा, मेरा दिमाग पहले ही फटा जा रहा है। मुझे अपनी बहन पर शक करने में शर्म आ रही है। बचपन में मैंने उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। वो ऐसा कोई घिनौना काम नहीं कर सकती। अरे तो वो 20 लाख की एसयूवी क्या आसमान से टपकी है? वो 45,000 की साड़ी क्या किसी ने खैरात में दे दी है? राहुल, आंखें खोलो, मोहल्ले में बातें शुरू हो गई है। अगर बात पुलिस तक पहुंच गई तो पिताजी को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैं क्या करूं?
सीधा जाकर उससे पूछ लूं कि तू अपना जिस्म बेचती है, ड्रग सप्लाई करती है। अगर बात झूठी निकली तो मैं उससे कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। पूछना नहीं है, आज रंगे हाथों पकड़ना है। वो आज किसी से मिलने जाने वाली है, हम उसका पीछा करेंगे। तभी रोशनी के कमरे का दरवाजा खुला। पूरा हॉल एक महंगे विदेशी परफ्यूम की महक से भर गया। रोशनी बाहर आई। उसने एक बेहद स्टाइलिश और महंगा ब्लैक ब्लेजर, पेंसिल स्कर्ट और हाई हील्स पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक डिजाइनर लेदर बैग था। वो किसी बड़ी कंपनी की सीईओ से कम नहीं लग रही थी। कौशल्या देवी पूजा करते हुए पीछे मुड़कर रोशनी को देखती है। अरे रोशनी, ये कैसे कपड़े पहने हैं बिटिया? घुटने दिख रहे हैं तेरे, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ प्लीज, ये 1990 नहीं है, इसे फॉर्मल बिजनेस वेयर कहते हैं। मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है। ओहो, क्लाइंट? ननद रानी, ऐसा कौन सा क्लाइंट है जो घर पर बैठकर काम करने वाली लड़की को ऐसे सज धज कर मिलने बुला रहा है, वो भी किसी 5 स्टार होटल में? रोशनी सीमा को घूरते हुए कहती है। आपको कैसे पता कि मैं होटल जा रही हूँ भाभी? क्या आप मेरे कमरे के बाहर छिपकर मेरी बातें सुन रही थी? तो सीमा हड़बड़ा जाती है। मैं क्यों सुनूंगी? वो तो तुम्हारी इतनी जोर जोर से बात करने की आदत है, आवाज बाहर आ ही जाती है। भाभी, मुझे आपसे बहस करने का टाइम नहीं है। और हाँ भैया, आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। रोशनी ने अपना चश्मा पहना और अपनी नई सफेद एसयूवी की चाबी घुमाते हुए बाहर निकल गई। राहुल और सीमा एक दूसरे को एक नजर देखते हैं। सीमा जल्दी तैयार हो, आज फैसला होकर रहेगा। सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों माँ को बहाना बनाकर घर से रोशनी के पीछे पीछे निकल जाते हैं और एक ऑटो में बैठ जाते हैं। राहुल ऑटो वाले से कहता है, भैया, वो आगे जो सफेद गाड़ी जा रही है ना, नई वाली, उसके पीछे लगाओ, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। ऑटो वाला हंसते हुए कहता है, क्या बात है साहब, बीवी भाग गई क्या किसी के साथ जो फिल्मों की तरह पीछा करवा रहे हो? तुम अपना काम करो ना भैया, ज्यादा मत बोलो, डबल पैसे देंगे। बस वो गाड़ी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ऑटो वाला सफेद एसयूवी के पीछे पीछे चलने लगा। सीमा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सीमा राहुल का हाथ पकड़ती है। राहुल, मुझे तो घबराहट हो रही है। अगर वहाँ सच में रोशनी किसी बूढ़े आदमी या किसी स्मगलर के साथ दिखी तो आप क्या करोगे? राहुल दांत पीसते हुए कहता है, अगर उसने हमारे खानदान की इज्जत नीलाम की है सीमा, तो आज से वो मेरी बहन नहीं है। मैं उसे वहीं सबके सामने थप्पड़ मारूंगा और हमेशा के लिए घर के दरवाजे बंद कर दूंगा। हमारे पिता ने ईमानदारी की रोटी खाई है, मैं उनके नाम पर हराम के पैसों का कलंक नहीं लगने दूंगा। सीमा आग में घी डालते हुए कहती है, सही कह रहे हो, मैंने तो पहले ही कहा था, एक कुंवारी लड़की के पास अचानक इतना पैसा आना कोई चमत्कार नहीं हो सकता। भगवान करे मेरा शक गलत हो, पर जो मैंने रात को सुना, माल, पेमेंट, हाय राम, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अचानक ऑटो वाले ने ब्रेक मारी। साहब, वो गाड़ी तो ग्रैंड पैलेस होटल के अंदर जा रही है। वो तो शहर का सबसे महंगा 5 स्टार होटल है। अंदर तो ऑटो नहीं जाने देंगे चौकीदार। तुम यहीं रोको, हम पैदल चले जाएंगे। राहुल ने ऑटो वाले को पैसे दिए और होटल के गेट की तरफ दोनों बढ़ गए। दोनों छुपते छुपते होटल के अंदर पहुंचे। सीमा हैरानी से पूरे होटल को देख रही थी। होटल इतना ज्यादा लग्जूरियस और बेहद ही खूबसूरत था। उसने आज से पहले ये सब नहीं देखा था। वो दोनों एक पिलर के पीछे छुप गए। सामने लॉबी पर सोफे पर रोशनी बैठी हुई थी। तभी वहां एक आदमी आता है जो करीब 50 से 55 साल का होगा। रोशनी उस आदमी को देखकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस आदमी ने पास आकर रोशनी से हाथ मिलाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को हल्के से गले लगाया। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, राहुल, देखा तुमने? देखा अपनी बहन के गुलछरे अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ गले मिल रही है। इसी अमीर बुढ़े को फंसाया इसने पैसों के लिए। राहुल कांपती आवाज में बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा सीमा, मेरी बहन, मेरी छोटी सी रोशनी ये क्या कर रही है? सीमा ताना मारते हुए बोलती है, अब यकीन आया? वो आदमी देखो कैसा सूट बूट में है। पक्का कोई अय्याश रईस है जो लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। उसी ने ये 20 लाख की गाड़ी दिलाई है तुम्हारी बहन को। शर्म से डूब मरने का मन कर रहा है मेरा। आदमी और रोशनी बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। राहुल गुस्से में बोला, चलो इसके पीछे, आज मैं इसका तमाशा बनाऊंगा। वे दोनों लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से पहले सीढ़ियों वाले रास्ते से ऊपर की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी है। राहुल और सीमा छिपते छिपते कमरा नंबर 405 के दरवाजे तक पहुंच गए, जिसके अंदर रोशनी और वो आदमी गए थे। राहुल ने अपना कान दरवाजे पर लगा दिया। सीमा भी दूसरी तरफ से कान लगाकर सुनने लगी।
अंदर की आवाजें हल्की हल्की बाहर आ रही थी। अंदर से आती आवाजें जो बाहर वालों को बहुत गलत लग रही थी। आदमी हंसते हुए कह रहा था, सच में रोशनी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी कम उम्र में इतना बेहतरीन काम, मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। रोशनी शर्माते हुए कहती है, थैंक यू सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। मैं इसके लिए बहुत रातें जागी हूँ। सीमा राहुल के कान में फुसफुसाती है, सुन रहे हो बेशरम को, रातें जागी है? हे भगवान। आदमी गंभीर स्वर में बोला, मुझे ऐसा ही माल चाहिए था रोशनी। मार्केट में बहुत लोग हैं, पर तुम्हारी क्वालिटी सबसे अलग है। ये लो, इसमें तुम्हारा पेमेंट है, और आगे भी मुझे तुमसे ऐसी ही सर्विसेज चाहिए। रोशनी खुश होकर बोली, अरे सर, पेमेंट की क्या चिंता थी, आपने इतना बड़ा मौका दिया, वही बहुत है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आपको जब भी मेरी सर्विसेज की जरूरत हो, आप बस एक कॉल कर लीजिएगा, मैं खुद होटल आ जाया करूंगी। आदमी हंसते हुए कहता है, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। लाओ, अब इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए, सेलिब्रेट तो करना बनता है। श्योर सर, चीयर्स। दरवाजे के बाहर खड़े राहुल का शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी नसें तन गई थी, उसका खून खौल रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर सीमा रोने का नाटक करते हुए कहती है, राहुल, अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? तुम्हारी बहन ने तो सारे खानदान की नाक कटवा दी। सर्विसेज, रातें जागी है, दीवाना हो गया हूँ। छी छी, ये पैसे नहीं, हमारे घर की इज्जत नीलाम हो रही है। तोड़ दो ये दरवाजा। राहुल आंखों में आंसू और चेहरे पर खौफनाक गुस्सा लेकर आ गया था। गुस्से से बोला, आज ये जिंदा नहीं बचेगी सीमा। आज मैं इसके समीर आशिक की भी हड्डियां तोड़ दूंगा और इसे भी घसीटते हुए घर ले जाऊंगा। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी, पर दरवाजा लॉक था, वो नहीं खुला। राहुल पागलों की तरह दरवाजा पीटते हुए बोला, रोशनी, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे का लॉक खुला। रोशनी ने घबराकर दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक शैंपेन का ग्लास था, जो असल में एक एप्पल जूस था, लेकिन बाहर से शराब लग रहा था। भैया, भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? राहुल ने आव देखा ना ताव, सीधा रोशनी के हाथ से ग्लास छीना और जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। राहुल चीखते हुए बोला, चुप कर बेशर्म औरत, तूने मुझे भैया कहने का हक खो दिया है। राहुल रोशनी को धक्का देकर कमरे के अंदर घुसा। सीमा भी उसके पीछे पीछे अंदर आई। कमरे के अंदर का नजारा देखकर दोनों सन्न रह गए। बिस्तर पर एक बहुत बड़ा लेदर का ब्रीफकेस खुला पड़ा था। उसमें नोटों की गड्डियां नहीं, बल्कि सैकड़ों स्टाम्प पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट्स और एक बड़ा सा चेक था, जिस पर 50 लाख रुपए लिखे हुए थे। और वो आदमी, जिसे सीमा आशिक समझ रही थी, आराम से सोफे पर बैठा एक लैपटॉप देख रहा था। उसने चश्मा लगाया हुआ था और वो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा था। आदमी हैरान होकर खड़ा हो जाता है। एक्सक्यूज मी, ये कौन लोग हैं रोशनी, और ये बदतमीजी क्या है? मैंने मीटिंग के बीच में डिस्टरबेंस के लिए मना किया था ना? सीमा आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़े, अपनी उम्र तो देख। मेरी ननद को पैसों का लालच देकर यहाँ होटल में बुलाया है। हम पुलिस को बुलाएंगे अभी। तूने इस शरीफ घर की लड़की को। रोशनी चीखते हुए बोली, भाभी, शट अप, जस्ट शट अप, एक शब्द और नहीं। रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपनी भाभी की तरफ उंगली उठा दी थी। राहुल रोशनी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तू अपनी भाभी पर चिल्ला रही है? अपने इस यार के सामने अपने भाई को आंखें दिखा रही है? तूने जो यहाँ अपनी इज्जत का सौदा। रोशनी राहुल का हाथ हवा में पकड़ती है। इज्जत का सौदा? आपको लगता है कि मैं यहाँ अपना जिस्म बेचने आई हूँ? आपको लगता है मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ? रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो दुख के नहीं, अपमान के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खुद का भाई उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाएगा। रोशनी उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए, भैया, भाभी, ये मिस्टर राजीव सिंघानिया हैं। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रीजनल हेड हैं। सीमा और राहुल के चेहरे की रंगत उड़ गई। राहुल ने हकलाते हुए कहा, सॉफ्टवेयर कंपनी? रोशनी रोते और चिल्लाते हुए बोली, हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी। जिस माल और सर्विसेज की आप बाहर छिपकर बातें सुन रहे थे ना, वो कोई गलत काम नहीं था। मैंने पिछले 6 महीनों में दिन रात जाकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाया है, जो विदेशी अस्पतालों का डाटा मैनेज करता है। मिस्टर सिंघानिया उसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग को माल कह रहे थे, और मैं जो फ्रीलांस कोडिंग सर्विस देती हूँ, उसे वो सर्विसेज कह रहे थे।
सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजीव सिंघानिया गुस्से में अपनी अटैची बंद करते हैं और कहते हैं, रोशनी, मैंने तुम्हारी कंपनी स्टार्टअप को 5 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया था। ये 50 लाख रुपए उसी का एडवांस था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे अनपढ़ और पिछड़ी सोच वाले परिवार से आती हो, जहां एक लड़की की मेहनत और कामयाबी को जिस्म फरोशी समझ लिया जाता है। हाँ। मिस्टर सिंघानिया ने अपना लैपटॉप उठाया। राजीव सिंघानिया दरवाजे की तरफ जाते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी रोशनी, मैं इस टॉक्सिक माहौल में तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। ये डील मैं यही कैंसिल करता हूँ। तुम अपना सॉफ्टवेयर किसी और को भेज देना। मिस्टर सिंघानिया कमरे से बाहर निकल गए। उनके कमरे में खामोशी छा जाती है। बस रोशनी की रोने की आवाजें ही आ रही थी। 5 करोड़ की डील जो रोशनी की जिंदगी भर की मेहनत थी, उसके अपने ही भाई और भाभी के शक की वजह से एक पल में टूट चुकी थी। रोशनी धीरे से उस 50 लाख के चेक को उठाती है जिसे सिंघानिया छोड़ गए थे, लेकिन अब वो रद्दी का टुकड़ा था क्योंकि डील कैंसिल हो गई थी। वो उस चेक को राहुल के मुंह पर मारती है। रोशनी आंखों में नफरत लिए राहुल को देखती है। मुबारक हो भैया, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। आपने अपनी बहन को चरित्रहीन साबित कर दिया। अब ले जाइए मुझे घर और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दीजिए कि शर्मा जी की बेटी एक सफल एंटरप्रेन्योर नहीं है, बल्कि एक वेश्या है। राहुल घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने ही हाथों से अपनी बहन का भविष्य बर्बाद कर दिया था। और सीमा डर के मारे एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। उसे अपनी गंदी सोच पर अब रोना आ रहा था। कुछ देर बाद होटल से निकलने के बाद तीनों कार में बैठ चुके थे। रोशनी कार चला रही थी। राहुल और सीमा पीछे की सीट पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म करके पुलिस की गाड़ी में बैठे हों। रोशनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो उसके डिजाइनर चश्मे के पीछे छिप नहीं पा रहे थे। अचानक रोशनी ने एक जोरदार ब्रेक मारी। सीमा डर के मारे आगे की सीट से टकरा गई। सीमा घबराते हुए बोली, आउच! रोशनी क्या कर रही हो? एक्सीडेंट करवाओगी क्या? आराम से चलाओ। रोशनी स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारती है और पीछे मुड़कर चीखती है, आराम से? मेरी पूरी जिंदगी का एक्सीडेंट कर दिया आप दोनों ने, और मैं गाड़ी आराम से चलाऊं? राहुल रोते हुए अपने हाथ जोड़ लेता है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा काम कर रही है। सीमा ने मेरे कान भर दिए थे। मैंने उन बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मुझे लगा। रोशनी कड़क आवाज में बोलती है, आपको लगा मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ, है ना भैया? अरे आप लोग इस गाड़ी में बैठे ही क्यों हैं? उतर जाइए। ये तो एक वैश्या की कमाई से खरीदी गई गाड़ी है ना, इसके गद्दों पर तो पाप लगा है। उतर जाइए मेरी गाड़ी से। सीमा रोते हुए कहती है, रोशनी प्लीज ऐसा मत बोल, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सच में तेरे भले के लिए ही गए थे। हमने वो माल और सर्विसेज वाली बात सुनी तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हम तो बस इस घर की इज्जत बचाना चाहते थे। रोशनी आंखों में नफरत लिए सीमा को घूरती है। इज्जत? भाभी, आपने इस घर की इज्जत नहीं बचाई है, आपने अपनी उस छोटी और घटिया सोच को बचाया है जो एक औरत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिडिल क्लास घर की लड़की अगर रातों रात अमीर बन जाए तो वो या तो चोर हो सकती है या चरित्रहीन। वो एक जीनियस नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि आपके हिसाब से दिमाग तो सिर्फ आदमियों के पास होता है। राहुल ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं दुनिया का सबसे घटिया भाई हूँ। मैंने अपनी बहन पर शक किया। जो बहन मुझे राखी बांधती है, मैंने उसे सरेआम बेइज्जत किया। रोशनी ने ठंडे स्वर में कहा, अब इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं भैया। मिस्टर सिंघानिया ने 5 करोड़ की डील कैंसिल कर दी है। मेरा वो सॉफ्टवेयर जिसे मैंने 6 महीने बिना सोए बिना खाए बनाया था, वो अब डस्टबिन में है, क्योंकि उस इन्वेस्टर को लगता है कि मेरे घर का माहौल टॉक्सिक है, और वो बिल्कुल सही सोचता है। रोशनी ने गाड़ी खुद से स्टार्ट की और सीधे घर की तरफ बढ़ा दी। अब असली तूफान तो घर पर आने वाला था। मोहनलाल और कौशल्या देवी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी पर कोई पुराना भजन चल रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला। रोशनी आंधी की तरह अंदर आई। उसका मेकअप आंसुओं से खराब हो चुका था। पीछे पीछे राहुल और सीमा सर झुकाए अंदर आए। कौशल्या देवी घबराकर उठते हुए कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची? तू तो किसी क्लाइंट से मिलने गई थी ना, और ये राहुल और सीमा तेरे साथ कैसे? राहुल, तू तो ऑफिस गया था। ये सब क्या चल रहा है? सीमा, तू रो क्यों रही है? रोशनी ने अपना डिजाइनर बैग सोफे पर पटका और उसे अपनी जेब से वो 50 लाख का फटा हुआ चेक निकाला जो मिस्टर सिंघानिया ने दिया था, और उसे अपने पिता के पैरों में फेंक दिया। उसने चीखते हुए कहा, लीजिए पापा, देख लीजिए अपनी चरित्रहीन बेटी की कमाई, और पूछिए अपने इस होनहार बेटे और संस्कारी बहू से कि उन्होंने आज क्या महान काम किया है। मोहनलाल जी जमीन से चेक के टुकड़े उठाते हैं। 50 लाख? ये क्या है रोशनी? और तू राहुल को ऐसे क्यों बोल रही है?
रोशनी अपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, पापा, मैंने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया था, एक ऐसा प्रोग्राम जो अमेरिका की कंपनियों को चाहिए था। मैं दिन रात जो अपने कमरे में लैपटॉप पर लगी रहती थी, वो मैं किसी से चैटिंग नहीं कर रही थी, मैं अपनी कंपनी खड़ी कर रही थी। आज उस कंपनी को एक विदेशी इन्वेस्टर 5 करोड़ में खरीदने वाला था। 5 करोड़ पापा, हम हमेशा के लिए इस गरीबी से बाहर आ जाते। कौशल्या देवी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। 5 करोड़ की रकम उनके लिए किसी सपने जैसी थी। रोशनी सीमा की तरफ उंगली उठाते हुए कहती है, लेकिन मेरी इस महान भाभी को मेरा चुपचाप काम करना रास नहीं आया। इन्हें लगा मैं रात को किसी अमीर आशिक से गंदी बातें करती हूँ। इन्होंने मेरे भैया के कान भरे और ये दोनों जासूसों की तरह मेरे पीछे पीछे 5 स्टार होटल पहुंच गए। मोहनलाल हैरानी और सदमे से राहुल को देखते हैं। राहुल, क्या बक रही है ये? तू अपनी बहन के पीछे होटल गया था? राहुल रोते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, मैं अंधा हो गया था। सीमा ने मुझे रात को कुछ आधी अधूरी बातें सुनाई। मुझे लगा रोशनी किसी गलत रास्ते पर है। हमने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और वो इन्वेस्टर हमें सरेआम जलील करके चला गया। उसने कहा कि वो ऐसे घटिया और पिछड़ी सोच वाले परिवार की लड़की के साथ बिजनेस नहीं करेगा। 5 करोड़ की डील, मेरा करियर, मेरा सपना, सब कुछ इन दोनों ने अपने पैरों तले कुचल दिया पापा, सब कुछ। कौशल्या देवी और मोहनलाल सन्न रह गए। मोहनलाल के हाथ कांपने लगे। उन्होंने फटे हुए चेक को मेज पर रखा और धीरे धीरे चलकर राहुल के पास आ गए। मोहनलाल ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने रोते हुए ऊपर देखा। बाबूजी, मुझे सजा दीजिए बाबूजी। चटाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। मोहनलाल ने अपनी पूरी ताकत से अपने जवान बेटे के गाल पर तमाचा जड़ दिया था। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। कौशल्या देवी चीखते हुए बोली, जी क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटा है। जवान बेटा? ये इस घर का कलंक है कौशल्या। मोहनलाल राहुल की कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, नालायक, तूने अपनी सगी बहन पर शक किया, जिस बहन को तूने अपनी गोद में खिलाया है। तुझे लगा वो पैसों के लिए अपना जिस्म बेचेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई उस होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ने की? तूने दरवाजा नहीं, इस घर के भरोसे को तोड़ा है। मोहनलाल का शरीर गुस्से से कांप रहा था और सीमा की तरफ मुड़े। सीमा डर के मारे पीछे हट गई। और तू इस घर की बड़ी बहू है ना? तेरा काम था अपनी छोटी नंद को समझना, उसका साथ देना, पर तूने क्या किया? तूने एक सास बहू के सीरियल की तरह इस घर में साजिशें रची। तू अपनी नंद की तरक्की देखकर जल भुन गई। तुझे लगा कि जो काम तेरा पति 10 साल में नहीं कर पाया, वो एक 24 साल की लड़की ने 6 महीने में कैसे कर लिया? तेरी इस जलन ने आज मेरी बेटी का भविष्य जलाकर रख दिया। सीमा अपना हाथ जोड़ लेती है और सिसकते हुए कहती है, बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई जलन नहीं थी रोशनी से। आप खुद सोचिए, जब एक लड़की रातों रात 20 लाख की गाड़ी ले आए, 45,000 की साड़ियां बांटे और आधी रात को माल और पेमेंट की बातें करे, तो किसी भी शरीफ घर की औरत को शक होगा। मैंने तो जो देखा वही राहुल को बताया। तभी रोशनी हंसते हुए कहती है, अच्छा, आपको शक हुआ? भाभी, अगर भैया रातों रात 20 लाख की गाड़ी लाते तो क्या आप उनका पीछा करती? क्या आप उन्हें चरित्रहीन कहती? नहीं ना। तब आप पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती कि आपके पति ने कोई बड़ा तीर मार लिया है। रोशनी सीमा के बिल्कुल करीब आ जाती है। गलती मेरी गाड़ी या मेरे पैसों की नहीं थी भाभी, गलती मेरे औरत होने की थी। इस समाज में एक औरत या तो बाप के पैसों पर पल सकती है या पति के। अगर वो खुद कमा ले तो लोगों को लगता है कि उसने अपना बिस्तर गर्म करके पैसे कमाए हैं। आपने भी वही सोचा ना? आपको मुझसे नहीं, मेरी स्वतंत्रता से दिक्कत थी। सीमा के पास रोशनी की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बस सर झुकाए रो रही थी। रोशनी पीछे हटी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। अब वो रो नहीं रही थी। उसका चेहरा एकदम सख्त हो चुका था, जैसे कोई पत्थर हो। पापा, मैं हमेशा सोचती थी कि जब मैं बड़ी आदमी बनूंगी तो सबसे पहले आपके लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगी, माँ के लिए सोने की कंगन लाऊंगी, भैया का लोन चुका दूंगी। मैंने वो 5 करोड़ सिर्फ अपने लिए नहीं, इस परिवार के लिए मांगे थे। कौशल्या देवी भागकर रोशनी के गले लग गई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरी मेहनत नहीं देख पाई। तूने दिन रात कंप्यूटर के आगे अपनी आंखें फोड़ी और हम तुझे ताने मारते रहे। रोशनी माँ को धीरे से अलग करते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ, जो होना था हो गया, लेकिन अब मैं इस घर में एक पल को भी और नहीं रह सकती। सब लोग चौंक गए। मोहनलाल घबरा कर बोला, बिटिया, ये क्या कर रही है? ये तेरा घर है, तू कहीं नहीं जाएगी।
जो हुआ उसके लिए तेरा भाई तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। नहीं पापा, माफी से टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ते और न ही टूटा हुआ भरोसा। जिस छत के नीचे मेरे अपने ही भाई को मेरा चरित्र का प्रूफ चाहिए हो, उस छत के नीचे मेरा दम घुटेगा। अगर आज वो इन्वेस्टर मुझे 50 लाख का चेक न देता तो क्या भैया मुझ पर विश्वास करते? नहीं, वो तो मुझे सरेआम जलील करके घसीटते हुए लाते। राहुल जमीन से उठा और रोशनी के पैरों में गिर पड़ा। राहुल रोते हुए कहने लगा, मत जा रोशनी, मुझे सजा दे, मुझे जेल भेज दे, मुझे मार ले, पर ये घर छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तेरा भाई हूँ यार। रोशनी राहुल को उठाती है। आप मेरे भाई थे राहुल भैया, पर आज होटल के कमरे के बाहर जब आपने मुझे गालियां दी तो मेरा भाई वही मर गया। अब आप सिर्फ सीमा भाभी के पति हैं। रोशनी अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में अभी भी मेरी सेविंग्स के पैसे हैं। मैं कोई नई शुरुआत कर लूंगी, लेकिन मैं उस माहौल में अपनी कंपनी नहीं खड़ी कर सकती जहाँ मुझे हर दिन अपनी इज्जत का सर्टिफिकेट देना पड़े। रोशनी कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लिविंग रूम में अब सिर्फ रोने की आवाजें थी। मोहनलाल सोफे पर धम से बैठ गए और सीने पर हाथ रख लिया। सीमा दरवाजे के सहारे जमीन पर बैठ गई। उसने अपने ही हाथों से अपने घर की लक्ष्मी को लात मार दी थी। कुछ देर बाद रोशनी अपना सूटकेस लेकर बाहर आई। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। वो सच में जा रही थी। कौशल्या देवी रोशनी का सूटकेस पकड़ते हुए कहती है, मत जा लाडू, मेरी कसम है तुझे मत जा। तभी घर की डोरबेल बजी। सबने दरवाजे की तरफ देखा। राहुल ने आंसू पोंछते हुए धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत और प्रोफेशनल दिखने वाली औरत खड़ी थी। उसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और उसके पीछे 2 बाउंसर्स खड़े थे। एक्सक्यूज मी, क्या ये मिस रोशनी शर्मा का घर है? जी हाँ, आप कौन है? वो औरत बिना इजाजत के घर के अंदर आ गई। उसकी नजर सीधे रोशनी पर पड़ी जो सूटकेस पकड़े खड़ी थी। हाय रोशनी, आई एम नताशा। मैं ग्लोबल टेक वेंचर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये मिस्टर सिंघानिया की राइवल कंपनी है, यानी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कंपनी। रोशनी हैरान रह गई। नताशा अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है, मुझे अभी अभी मेरे सोर्सेज से पता चला है कि राजीव सिंघानिया ने तुम्हारे साथ वो 5 करोड़ की डील कैंसिल कर दी है, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से। नताशा ने एक तिरछी नजर सीमा और राहुल पर डाली। रोशनी ने हकलाते हुए कहा, जी हाँ, डील कैंसिल हो गई है, पर आपको कैसे पता? नताशा ने हंसते हुए कहा, बिजनेस की दुनिया में खबरें आग की तरह फैलती है डार्लिंग। राजीव बेवकूफ है जो उसने तुम्हारी पर्सनल लाइफ के चक्कर में $1 बिलियन का सॉफ्टवेयर छोड़ दिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नताशा ने अपने बाउंसर को इशारा किया। बाउंसर ने आगे बढ़कर एक काले रंग का लेदर बैग मेज पर रख दिया और उसे खोल दिया। बैग के अंदर करेंसी के बंडल और कुछ कागजात रखे थे। रोशनी, मुझे तुम्हारा सॉफ्टवेयर चाहिए अभी, इसी वक्त, और मैं तुम्हें 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ ऑफर कर रही हूँ। 2 करोड़ रुपए इस बैग में कैश है और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एडवांस है। सब लोग हैरान हो गए। सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। 10 करोड़? लेकिन मेरी एक शर्त है रोशनी। कैसी शर्त? नताशा राहुल और सीमा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम्हें ये शहर, ये घर और इन टॉक्सिक लोगों को अभी इसी वक्त छोड़ना होगा। मेरी कंपनी का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। मेरी प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें मेरे साथ अभी बैंगलोर चलना होगा, हमेशा के लिए। मोहनलाल और कौशल्या देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने अपनी बहन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब 10 करोड़ की चमक और आजादी की उड़ान साफ दिख रही थी। मेज पर 2 करोड़ रुपए नगद और ड्राफ्ट रखे थे। नताशा अपनी घड़ी देख रही थी। पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। सीमा की आंखें उन पैसों पर ऐसी गड़ी थी जैसे वो कोई सपना देख रही हो। नताशा घड़ी देखते हुए बोली, सो रोशनी, टाइम इज मनी। मेरी प्राइवेट जेट रनवे पर रेडी है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। बोलो, मंजूर है? सीमा की आंखों में लालच आ गया था पैसों को देखकर। सीमा हकलाते हुए कहती है, 10 करोड़? रोशनी, पागल मत बन। तू क्यों जाएगी घर छोड़कर? हम सब यही है ना, हम अपनी कंपनी यही घर से चलाएंगे। रोशनी ने हंसते हुए कहा, हम अपनी कंपनी चलाएंगे? भाभी, अभी 1 घंटे पहले तक तो आप मुझे पुलिस के हवाले करने जा रही थी और अब 10 करोड़ देखकर मैं वैश्या से बिजनेस पार्टनर बन गई। राहुल ने रोते हुए कहा, रोशनी, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू 10 करोड़ की डील कर ले, पर नताशा जी से बोल कि तू घर पर रहकर ही काम करेगी। बापूजी और माँ तेरे बिना मर जाएंगे, तू घर छोड़कर मत जा। तभी नताशा ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर राहुल, मेरी कंपनी की एक पॉलिसी है। हम ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपने क्रिएटिव लोगों को नहीं छोड़ सकते जहां उनके अपने ही भाई भाभी उन्हें गालियां देते हो। रोशनी को आजादी चाहिए और वो मैं उसे बैंगलोर में दूं। कौशल्या देवी रोशनी का हाथ पकड़ती है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कौशल्या देवी रोते हुए कहती है, लाडो, तू पैसों के लिए अपनी माँ को छोड़ देगी? हाँ,
रोशनी अपनी माँ के आंसू पोंछती है। माँ, मैं पैसों के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी इज्जत के लिए जा रही हूँ। जिस घर में बेटी की तरक्की पर जश्न मनाने के बजाय उसका पीछा किया जाए, उसकी जासूसी हो, वो घर नहीं जेल है माँ, और मुझे इस जेल से आजादी चाहिए। रोशनी मेज की तरफ बढ़ती है। वो उस बैग में से कुछ कैश की गड्डियां और एक डिमांड ड्राफ्ट निकालती है और अपने पिता मोहनलाल जी के हाथों में रख देती है। मोहनलाल कांपते हाथों से पैसे वापस करते हुए कहते हैं, बिटिया, ये क्या कर रही है? मुझे तेरे ये पैसे नहीं चाहिए। बाप हूं तेरा, तेरी कमाई खाऊंगा। मुझे बस तू चाहिए। तू रुक जा बेटा। रोशनी जबरदस्ती पैसे पिता के हाथों में थमाती है। पापा, ये मेरी कमाई नहीं, ये आपका हक है। आपने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं करोड़ों का सॉफ्टवेयर बना सकूं। ये 50 लाख रुपए है पापा। सीमा हैरानी से फुसफुसाते हुए कहती है, 50 लाख? रोशनी सीमा को घूरती है और फिर अपने पिता को देखती है। इस घर का लोन चुका दीजिएगा और बाकी पैसों से अपनी और माँ की तीर्थ यात्रा पूरी कीजिएगा। अब आपको दवाई के लिए या अपने खर्चों के लिए राहुल भैया या सीमा भाभी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल ने झेंपते हुए कहा, रोशनी, तू मुझे इतना नीच समझती है? मैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता? तभी रोशनी कड़क आवाज में बोलती है, जो बेटा अपनी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकता है, वो माँ बाप का क्या ध्यान रखेगा? भैया, आप और सीमा भाभी सिर्फ अपनी ईगो और शक से प्यार करते हैं। आपने मेरे सपनों की हत्या की है। ये पैसे पापा के बुढ़ापे की लाठी है, ताकि उन्हें कभी आप दोनों के ताने ना सुनने पड़े। मोहनलाल रोते हुए रोशनी के सर पर हाथ रखते हैं। तू जा मेरी बच्ची, तू खुले आसमान की चिड़िया है। इन पिंजरों में तेरा दम घुट जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रोशनी ने अपना सूटकेस पकड़ा। नताशा के बाउंसर ने आगे बढ़कर उसका सूटकेस ले लिया। सीमा भागकर रोशनी के पैरों के पास बैठ गई और रोने लगी। रोशनी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे पैरों में गिरती हूँ। पूरा मोहल्ला थू थू करेगा कि भाभी ने ननद को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रोशनी, भाभी, जब आप मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही थी, तब आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? जब आपने मुझे एक बूढ़े आदमी के साथ होटल के कमरे में जिस्म का सौदा करते हुए इमेजिन कर लिया, तब आपको शर्म नहीं आई? सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस जमीन पर सर रखे रो रही थी। आप जैसे औरतों की वजह से ही समाज में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर वाले बाद में, पहले घर की औरतें ही औरत को नीचे गिराती है। आज के बाद मैं इस घर की ननद नहीं हूँ और ना ही आपकी बहन हूँ, मिस्टर राहुल। नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, शैल वी लीव पार्टनर? यस, लेट्स गो। रोशनी ने आखिरी बार अपनी माँ और पिता को गले लगाया। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। बिना पीछे मुड़े रोशनी दरवाजे से बाहर निकल गई और नताशा के साथ उस काली महंगी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट हुई और शर्मा परिवार की गली से हमेशा के लिए दूर चली गई। 1 साल बाद लिविंग रूम में सारे लोग बैठे थे। रूम में टीवी चल रहा था। टीवी पर एक बिजनेस न्यूज चैनल लगा रखा था। न्यूज एंकर ने कहा, और आज की सबसे बड़ी खबर, भारत की सबसे कम उम्र की टेक बिलियनियर बनी रोशनी शर्मा। उनका AI सॉफ्टवेयर दुनिया के टॉप अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा है। ग्लोबल टेक वेंचर्स के साथ उनकी पार्टनरशिप ने सिलिकॉन वैली में तहलका मचा दिया है। टीवी पर रोशनी की तस्वीर आती है। वो अवार्ड ले रही थी। सोफे पर बैठे मोहनलाल जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोशनी देवी की भी आंखें नम थी। उसी घर की रसोई में सीमा चुपचाप बर्तन धो रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। राहुल सोफे के कोने में सर झुकाए बैठा था। उनके घर में अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, रोशनी के दिए हुए पैसों की वजह से। लेकिन उस घर की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। शक और छोटी सोच ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। एक भाई को अपनी बहन, एक माँ को अपनी बेटी और एक बाप को अपनी बेटी से अलग कर दिया था। बिना सच जाने किसी पर शक करना और खासकर किसी महिला की कामयाबी को उसके चरित्र से जोड़ना समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। जब एक लड़की अपने दम पर उड़ना सीखती है तो उसे शक की नहीं, भरोसे की जरूरत होती है। उसके परिवार के साथ की जरूरत होती है। आज की ये कहानी यही समाप्त हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।